तो अमर मुझे बताएं, फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, खुद लिख भी रही हैं क्योंकि आप बिल्कुल 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 एक फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू अनाउंस द टीम आल्सो। अभी बस डायरेक्टर और वो सब चीजें, फिल्म एक्चुअली स्क्रिप्ट पे काम हो चुका है, वो पिछले 1.5 साल से मैं वही काम कर रही थी, लेकिन अब इट्स इन अ स्टेज वेयर वी विल मूव टुवर्ड्स द प्री प्रोडक्शन। और ये फिल्म सिटी के उस पे होगा, प्लेटफॉर्म पे? नहीं 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 नहीं, ये वो वाला भी होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, लेकिन ये वाला जो पहले से फिल्म पे मैं काम कर रही थी, दिस इज लाइक माय ओन फिल्म, तो इसको लेके भी बहुत जल्द आपको कुछ चीजें वी विल डिस्क्लोज। अमर, तुम इतनी लकी हो, देखो आजकल इतनी झूठी अफवाहें उड़ रही हैं शादियों की, तुम्हारी शुक्र है कोई गलत नहीं, कोई अफवाह नहीं ऐसी आती शादी की। घुमा के पूछे सवाल। अच्छा एक बात बताओ, घुमा के पूछे तो घुमा के पूछा है मैंने। बताऊं तो आई थिंक मेरा जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ ना, कभी विजन ही वैसा नहीं रहा कि मैं अपनी पसंद के को स्टार बताऊं कि हाय मुझे दानिश तैमूर के साथ स्क्रीन पे रोमांस करना है, या मुझे फलाने एक्टर के साथ रोमांस करना है, और फिर रियल लाइफ में भी जो है रोमांस वो स्टार्ट हो जाए। तो आई थिंक मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मेरी सबसे बड़ी, इनफैक्ट ये काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी भी ये होती है कि हु इज द डायरेक्टर, हु इज द राइटर। तो आई थिंक एक्टर्स बड़ा एक्टिवली ये काम करते हैं कि वो ना ऑफ स्क्रीन भी चाहते हैं कि कुछ नहीं, ये तो सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने इस बात कोई और पूछी कि तुम्हारा क्यों झूठा स्कैंडल क्यों नहीं बनता कि अमर की शादी हो रही है, या ये किसी के होते कहानियां आ जाती हैं आजकल, बहुत झूठी झूठी कहानियों, वो शादियों की डेट्स हानिया की तो करा ही दी बेचारों ने। बिल्कुल देखिए कहानियां आती है ना, तो उनमें थोड़ा सा तुम कैसे बच जाती हो, तुम कैसे बची हुई हो, ये बताओ। क्योंकि वो एक्चुअली मेरी सच्चाई है जो कहानी की क्रिएट उस तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी भी कहानियां आती है उनमें थोड़ी सा एक स्पार्क तो होता है, कुछ ना कुछ तो लोगों को कहीं से पता चलता है जो ये नहीं। और अमर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लड़के सोचते होंगे करीब जाएंगे को चाटा वाटा ना मार दे। अमर ऐसी बात है, लड़के डरते हैं तुम्हें प्रपोज करते हुए? Not really, लेकिन आई थिंक आजकल ना सब बहुत करियर ओरिएंटेड है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो सबका ध्यान काम पे ज्यादा आता है। अगर मैं घुमा के बताऊं जवाब तो शायद ये जवाब अच्छा होगा। हाँ, लेकिन मम्मी प्रेशर नहीं डालती, कुछ कहती नहीं है कि अमर शादी करना? नहीं, ऐसी बिल्कुल प्रेशर नहीं डालती। वो मुझे कहती है इट्स द राइट टाइम, इट्स योर स्पीड, योर डेस्टिनी, योर कॉल, और आई थिंक हर माँ बाप को ये करना चाहिए। जी, वैसे आपकी बुरा ना चलने का रेट चल रहा है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एडवाइस यू गिव टू योर किड्स, दैट यू नीड टू टेक योर टाइम। लेकिन ड्रामों में मैसेज हम और दे रहे हैं अमर, हर ड्रामे के कोई भी शुरू होता है पहले 5 से 10 मिनट में शादी की बात। राजा जी, मैंने पिछले कोई 8 महीने से कोई ड्रामा नहीं किया, मतलब बिसाइड्स मिट्टी दे बावे। मैंने कुछ और इसलिए नहीं किया क्योंकि इतने बुरे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं कि आपका लिटरली रोने को दिल करता है। मैंने जितने ड्रामे ऑपरेट देखे भी, यकीन माने ऐसा कोई ड्रामा नहीं मैंने देखा कि मैं कहूँ शिट यार इट्स अ फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, शायद मुझे इस ड्रामे में होना चाहिए था, ऐसा कोई। हाँ, शायद एक ड्रामा था, एक थी पाकीज़ा, आई लव दैट ड्रामा, लेकिन बिसाइड्स दैट एज एन एक्टर वो ड्राइव फील ही नहीं हुई किसी भी ड्रामे को देखे, क्योंकि इतने मीडियोकर स्क्रिप्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब पता नहीं वो राइटर्स के एंड से ज्यादा फॉल्ट है या वो प्रोड्यूसर्स का, चैनल्स का प्रेशर है कि किस्म के ड्रामे लिखवाने का, लेकिन मतलब सिचुएशंस भी सेम है, किरदारों के नाम भी सेम है। इवन मैंने तो कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स भी पढ़े हैं जिनके डायलॉग्स भी सेम है, जो मैं ऑलरेडी 5 ड्रामों में बोल चुकी हूँ, और फिर माशाल्लाह सोने पे सुहागा जवाब। और लड़के भी सेम है, लड़के भी एक ही जैसे हैं, खत बनाया हुआ उन्होंने, शाम पे आ जाती है कि यार हम क्या ही गलत कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल आर्ट वेयर ओनली एन एक्टर इज अकाउंटेबल। और हाँ, एक्टर बेचारा। अमर, एक और चीज मुझे लगती है कि हमारी इंडस्ट्री के जो लड़के हैं उनकी उम्र नहीं हो रही, और जो लड़कियां उनकी लग रहा है 1 साल में 4 साल गिराएं आ रही हैं, इतनी जल्दी उनको बड़ा कर रहे हैं, इतनी जल्दी उनके रोल्स मैच्योर आ रहे हैं। लड़के जो हैं वो वहीं रुके हुए, उनकी सालगिरह नहीं हो रही, क्या चक्कर है? आप प्लीज इस चीज पे उनका भी केक कटवाएं, उनकी भी सालगिरह करवाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में अब ये रुझान नहीं रहा। वो खुफिया करते हैं, खुफिया तौर पे मनाते हैं सालगिरह। हाँ, ये बताओ, ये कितना अनफेयर है? बहुत अनफेयर है। और इनफैक्ट जहाँ पे सब ड्रामों को क्रिटिसाइज करते हैं और इतना ऑनेस्टली रिव्यू करते हैं, इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए। इनफैक्ट आमा इसानी ने इस पे एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट लगाई थी, विच आई रीपोस्टेड आल्सो, कि ये एजिज्म को लेके व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद विमेन ओनली। आदमी जेंजी का रोल जो है वो 40-40 साल के जेंजी बने हुए हैं,
और जो 50-60 के हैं उनकी मोहब्बत ही नहीं खत्म हो रही, उन्होंने दूसरे जहान जाना ही नहीं है। और फिर अफसोस ये होता है कि बहुत सी विमेन राइटर्स, आई एम सॉरी बट अ लॉट ऑफ विमेन राइटर्स आर राइटिंग दैट। सो आई डोंट नो उनके ऊपर भी कोई चैनल का प्रेशर है या क्या है, लेकिन ये बहुत गलत रिवायत है। मैं अभी 2 रातें पहले डेविल वेयर्स प्राडा देख के आई और उसमें 76-year-old मेरिल स्ट्रीप और उसमें कोई 50 साल के करीब एन हैथवे, दे आर रूलिंग द स्क्रीन, दे आर रूलिंग हॉलीवुड। आई थिंक दिस इज द फेस of great storytelling and how you empower your women. So I think हमारी आवाम को भी इस पे जो है वो बात करनी चाहिए कि मीठी रोल्स औरतों के लिए लिखे जाने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इट्स द women's stories which takes the lead on Pakistani television. और उसकी वजह से हमारी फीमेल्स का करियर जो स्पैन है बड़ा छोटा हो गया है। हीरोइन आने का या मेन लीड के लिए उनके पास 1 डेकेड है मुश्किल से, और जो लड़के हैं वो चले जा रहे हैं और वो बड़ा अजीब लगता है कि यार इतना छोटा करियर आपने कर दिया लड़कियों का। ये बिल्कुल। वैसे आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जिसके नसीब में जो है वो तो उसको मिलते रहेगा। ये किसी के हाथ में नहीं है कि कोई किसी का करियर छोटा करे या बड़ा करे। लेकिन हाँ, मैं आई एम वॉचिंग एट टाइम्स द रिव्यूज, तो जब मैं देखती हूँ ना कि आप लोगों की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आता है कि एक 16 या 18 साल की बच्ची को आप जो है वो 28-30 साल का दिखा रहे हैं, तो एनीवेज दिस इज बैड कास्टिंग। इसलिए पूरी दुनिया में कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं अच्छी कास्टिंग करने के लिए। बिल्कुल। जो कि यहाँ पे दूर दूर तक ये पोस्ट ही मौजूद नहीं, ये रिवाज ही नहीं, हम इसे मानते ही नहीं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम नाउ दैट ऑडियंस और आप लोग इतना खुल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे शुड टेक इट सीरियस। यस, हीरो लग रहे हैं भाई, क्या होगा अगर कोई 40 साल का 20 साल का लग रहा है तो क्या बुराई है इसमें? वो खुद को ही हीरो लग रहे हैं, बाकियों को नहीं लग रहे। तो हमारी हीरोइंस भी माशाल्लाह लड़कियां इतनी वेल मेंटेन्ड हैं। अच्छा सुने, लुकिंग सो यंग। सुने मेरी बात, आपकी अमर आपने एक जगह कहा आपने अपनी वालिदा को भी पैसों के लिए बड़ा परेशान होते हुए देखा, ठीक है? जी बिल्कुल। तो अभी ये हालात बदल गए या नहीं? सबसे यही सवाल होता है हमारा, सब कहते हैं नहीं बदले नहीं हालात। पेमेंट्स को लेके कैसे मामलात हैं? देखिए वो एक बड़ा मशहूर, मुझे लगता है वो नवाजुद्दीन ने किसी जगह कहा था कि मेरी माँ ने कहा था कि कचरा भी अपनी जगह बदलता है, तू तो फिर इंसान। तो आई थिंक बिल्कुल हालात, जज्बात, वाकयात सब बदल गए, बट आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ हर सेक्रीफाइस एंड हर मेहनत कि दूसरी जनरेशन से ये एक सिला देखने को मिला। इसमें मेरा जरा कम कमाल है एंड आई थिंक उनकी जरा ज्यादा मेहनत है ना। बिल्कुल। और बताओ, बड़े दिनों से कोई वायरल क्लिप नहीं आई अमर, क्या हो गया? कोई डांस वांस वीडियो कुछ नहीं? सबसे ज्यादा वायरल हो गए। अब नए कंटेंटर्स वायरलिटी के आगे अब हम क्या ही वायरल हो, आप देखिए ना क्या क्या वायरल हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक चीज याद आ गई वायरल होने पे, एक चीज याद आई। दना नीर के कपड़ों पे इतना तनकीद हो रही है, उन्होंने कहा भाई जब मेल एक्टर्स जो है वो शर्टलेस होते हैं कोई तनकीद नहीं करता। शावर में नहा रहे हैं, मेरे कपड़ों पे क्यों तनकीद कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं, एक और चीज, मेल एक्टर्स शर्टलेस नहीं होते, मेल एक्टर्स बहुत सेफ और बोरिंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जितनी मेहनत, और ये मैं वो जेंडर बायस नहीं है, आई सीरियसली बिलीव दिस, कि जितनी मेहनत, जितनी एक्सपेरिमेंटल, जितनी हार्ड वर्किंग शायद इस मुल्क में फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, शायद मेल एक्टर्स उतने नहीं हैं। वो शायद बॉडी तक कन्फाइंड है या बियर्ड का स्टाइल डिफरेंट करने तक कन्फाइंड है। हम वो एक्स्ट्रा एफर्ट इवन सोशल मीडिया पे, इवन लाइक कैंपेन्स आप देखें, आप मुख्तलिफ चीजें देखें, उसमें भी गर्ल्स आर टेकिंग द लीड। तो इट्स वेरी अनफेयर टू क्रिटिसाइज हर। आई थिंक शी लुक्स गॉर्जियस। और ट्रोलर्स को क्या जवाब देना चाहिए? क्या जब आपको ट्रोलिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा फजूल ट्रोलर को शेयर कर रहे हैं, बना दिया, क्या कहें? अमर तुम क्या कहती हो? लगाना चाहिए ट्रोलर्स को, बिल्कुल मुंह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लोग रियल लाइफ में ट्रोलर्स बन गए हैं आपको, तो उनको बस इग्नोर करना चाहिए। अमर मुझे बताएं, मोहब्बत भरे पैगाम कितने आए हैं आपको अभी तक? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। तो किसी को कंसीडर नहीं किया आपने? वो देखे ना, वो मायने नहीं रखता, इधर से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए ना। तो की मैं कह रहा हूँ ना, आते हैं वो बड़े बड़े इंतहा के मनूस आते हैं। मनूस तो आपको ये भी तो देखना होता है ना। किसी को कंसीडर नहीं किया आपने? अब सब बता दूं आपको। कर लिया ये नहीं? सब बता दूं, ऐसा भूल जा दिया। बता दो, मतलब कोई सही मुनासिब लगा? इतना घुमा रही हूँ, आप क्या चाहते हैं? कहाँ से मेरी लम्स को पकड़ना चाहते हैं? जब होगा, मतलब आई एम श्योर नादिया, यू आर गोइंग टू बी इनवाइटेड, सो आई मीन यू विल नो दिस एनीवे। मैं तो लुड्डी डालनी, मेरा तो बिल्कुल एक वो बस है, यानी इसका मतलब कुछ तो है। अमर पहले बता देना, मैं बड़ी स्लो हो गई हूँ, मुझे महीना चाहिए प्रैक्टिस के लिए डांस।
क्या कह रहे हैं? हेडलाइन मत लगाइएगा, कुछ नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली नॉट फ्रॉम दोज पीपल हु वुड कीप इट सो प्राइवेट के बाद में लोगों से पता चले. आई विल डेफिनेटली अनाउंस इट. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी इन मैरिज. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू शेयर इट विद योर लव्ड वन. So you will know whenever. और बहुत लकी होगा वो शख्स जिसको तुम मिलोगी जिंदगी में. माशाल्लाह, क्या बात है. इंशाल्लाह इसको वैसे कवर होल लेटर में चला दे इस और हेडलाइन. अच्छा, और वो जिसने एंजॉय करना ना जिंदगी, जबरदस्त चाहिए, रोलर कोस्टर राइड, मजेदार, हंसी मजाक, ये अमर है लाइफ पार्टनर वो. बस हमारा अगला इंटरव्यू 2 हो चुके हैं हमारे जूम पे ऑनलाइन. अगला इंटरव्यू स्टूडियो में होगा. देख लो. क्या ख्याल है? इंशाल्लाह 100% होगा, बिल्कुल होगा. चलो, जबरदस्त है. अपना ख्याल रखें. थैंक थैंक यू. लव यू. बहुत बहुत प्यार यार. आई लव अमर.